Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको ये जो समय चल रहा है काफ़ी चेंजिंग है दुनिया में। ये सीमाएं बदलने का समय है और हम भारतीयों को, जो भारतीय ओरिजिन से हैं, भारत तो पूरे विश्व का प्राण है, लेकिन ये जो समय चल रहा है ये इतना इम्पोर्टेंट समय है कि ये दुनिया में एक तरीके से आप देखिए कि सनातन धर्म का उत्थान है इस समय। और मैं आपको बताऊं कि यही सीमाएं बदलने का समय है, यही सीमाएं बदलने का समय है, क्योंकि जो अंग्रेजों ने या कॉलोनियल पावर्स ने, यूरोपियंस ने सीमाएं बदली थी वो आर्टिफिशियल थी, नकली थी। वो उन्होंने अपने राज्य को, अपने इलीगल पोजेशन ऑफ लैंड के लिए, जमीन हथियाने के लिए उन्होंने सीमाएं बदली थी और क्रिश्चियनिज्म को बढ़ाने के लिए की थी। उन्होंने जहां पे वो खुद नहीं आ सकते थे वहां पे मुसलमानों का प्रयोग किया और जमीनें बंटवाई। इसलिए आप देखते हैं भारत में समय, अभी भारत में भी मुझे अच्छा लग रहा है कि डेमोग्राफी के ऊपर इतनी बात हो रही है, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों ने भी हमको बताया है कि दो मानसिकताएं एक साथ नहीं रह सकती, दो आइडियोलॉजीज एक साथ नहीं रह सकती। आप देख रहे हैं कि बांग्लादेशी भर रहे हैं इंडिया के पूर्वोत्तर राज्यों में, और अंग्रेजों ने जिस तरह मत परिवर्तन कराया, सब पॉलिटिकल पर्पस के लिए, पूरा नॉर्थ ईस्ट में भर दिया डिवीजन से, और उस डिवीजन के थ्रू वो भारत को तोड़ना चाहते हैं वापस। और ये सब बदमाशी भारत में की है, ना म्यांमार में की है, ना थाईलैंड में की है, थाईलैंड में भी कम की है, म्यांमार में भी कम की है, सिर्फ भारत में की है, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि हिंदू ऊपर बढ़े। सारी साजिश हिंदू के विरुद्ध है, ये इतिहास बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। इसलिए हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं, पॉलिटिशियंस नहीं बोलूंगा, राजनीतिज्ञ बोलूंगा, क्योंकि वो धर्म को मानते हैं, उनको अपने धर्मों पर ही जाना चाहिए, क्योंकि जहां पर युद्ध की जरूरत है वहां शांति से बात नहीं होती। उदाहरण देता हूं मैं, रशिया जो है, मैंने आपको पहले ही बताया था, पूरा यूक्रेन लेकर रहेगा। उनकी युद्ध हो रही है, रशियन जो भाषा बोलते हैं, भाषा के ऊपर युद्ध है पूरा, क्योंकि सबका मत तो एक ही है और ये सारे एक मत वाले लोग लड़ते बहुत हैं आपस में। भारत में जो धर्म है, सनातन धर्म के लोग लड़ते नहीं आपस में, भाषाएं दूसरी होती हैं लेकिन लड़ते नहीं। ये डिफरेंस है दोनों कम्युनिटीज में। ओके, हमारा सनातन धर्म के लोग लड़ते नहीं है आपस में, लेकिन बाकी जो मत और भाषाओं पे लगते हैं वो लड़ते हैं। तो सनातन धर्म जो है यूनिफाइंग फोर्स है, इनको उससे बहुत दुश्मनी है। ये असुर है, इनको दुश्मनी है वेदों से, ये वेदों के दुश्मन है। तो ये समय जो है इनके सारे कैरेक्टरिस्टिक दिखा देता है। मैं जब भी इतिहास में मैं बहुत रिसर्च करता हूँ जानने के लिए इनके बारे में, और मुझे कहीं भी ऐसा लगा नहीं कि ये लोग कभी शांति से रह पाएंगे, क्योंकि इनको रहना ही नहीं है। हम और आप चाहे जितना भी चाह लें, इनको रहना ही नहीं है शांति से, क्योंकि इनका स्वभाव ही शांत नहीं है। क्योंकि आर्टिफिशियल जो वो सिखाते हैं, चर्च में आप जाते हैं ना, कि चर्चिज्म में, इस्लामिज्म में, मस्जिद में जाएंगे, सारे पॉलिटिकल डिस्कोर्सेज हैं। कोई मन बुद्धि को शांति का बात नहीं कर रहा है, कोई आत्मा के विषय में बात नहीं कर रहा है, सब पॉलिटिकल। पैलेस्टाइन में ये हो रहा है, आप मुसलमान हो मारो, शुरू हो गया काम। फिर उधर से अरे हिंदू मुसलमानों को मारा जा रहा है इंडिया पे, कहीं है ही नहीं कुछ भी, फिर शुरू कर दो। ये सारे प्रॉब्लम चाइल्ड्स हैं। इनको एक तो, या तो इनको आप, मतलब शास्त्रों में तो बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि किसी भी तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बुक है नारद द मेकिंग ऑफ स्टेट्समैन, पेज नंबर 197, उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, बड़ा क्लियरली मैंने देखा है कि क्या आप अपनी सेनाओं को ऑर्गेनाइज करते हैं, क्या आप निरंतर युद्ध करते रहते हैं? ये नारद मुनि पूछ रहे हैं। और जब क्या तुम अपने दुश्मनों को मारते हो, उनकी खेती का ध्यान बिना रखे हुए? कोई मॉरल कंसिडरेशन नहीं किया जाता युद्ध करने के लिए, क्योंकि युद्ध धर्म के आधार पे होता है।
ये लोग जो आतंकवादी, सबका आतंकवादी है, जैसे अमेरिका के सारे युद्ध आतंकवादी है, ये वेस्ट एशिया के युद्ध आतंकवादी हैं सारे। ये जो अभी जैसे कंबोडिया और थाईलैंड में युद्ध हो रहा है, ये एक तरीका आतंकवाद है, क्योंकि आप भगवान विष्णु की मूर्ति को आक्रमण कर रहे हो, जो सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं, जो विश्व, जो पूरी ब्रह्मांड जिनके ऊपर चलता है, आप उनकी जो प्रतिमा लगी हुई है उनके ऊपर आक्रमण कर रहे हो। ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। ऐसा ही मुसलमानों ने भी किया, और ये थाई की जो आर्मी है, बुद्धिस्ट आर्मी, वो भी कर रही है। वो तो अपने ही बुद्ध के ऊपर ही आक्रमण कर रही है, समझे आप? वो बुद्धि है। तो ये सोचने का विषय है कि थाईलैंड किस तरह वेस्टर्न बुद्धिज्म में फंसा हुआ है। और यही निर्णायक समय था जब मैंने बोला था अपने शो पे कि यहां पे तो भारतीय सरकार को बोलना चाहिए, यह इंटरवीन करना जरूरी है इस युद्ध में। और भारतीय सरकार ने एटलीस्ट स्टेटमेंट तो रिलीज किया, विच इज वेरी गुड। मेरे हिसाब से तो सेनाएं भेजनी चाहिए, इतना घोर अपराध हो गया। भगवान विष्णु के अर्च विग्रह पे आक्रमण कर दोगे, जिंदा बच जाओगे। अगर मैं उसका विरोध नहीं करता तो मैं पापी हूं। मैं विरोध तुमको करना ही पड़ेगा। और यही सीमाएं बदलने का समय है, ये सही समय है। नारद मुनि तो बोल रहे हैं कि कोई परवाह नहीं करो, युद्ध करो। फिर उनको पूछते हैं, क्या तुम्हारे गुप्तचर घूमते रहते हैं दुश्मन देशों में या तुम्हारे देशों में, ताकि उनकी समाज को प्रोटेक्ट किया जाए, कंट्रोल किया जाए, और अपने लोगों को सिक्योरिटी देनी चाहिए। तो ये जो निरंतर युद्ध की बात है, ये धार्मिक परिप्रेक्ष्य है, क्योंकि युद्ध तो आपको धर्म के विरुद्ध परमानेंटली करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो समाज है, ये अधर्मी समाज है, मतलब जो वेदों को नहीं मानता, उनके प्रति आपको कोई भी मॉरलिटी दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे शास्त्र नहीं बोलते, वहां पे उन्हीं के हिसाब से चला जाता है। अगर असुर समाज है तो असुरवाद को ही यूज किया जाएगा, और अगर आपका धार्मिक समाज है तो वहां पे धर्म ग्रंथ मनुस्मृति को यूज किया जाएगा। ये अब जैसे यूक्रेन का मैंने एग्जांपल दिया आपको, वो युद्ध रुकने वाला नहीं है। सोमालीलैंड नया बन गया, ट्रंप ने ग्रीनलैंड के अक्वायर करने की बात करी, ठीक है। उसका क्या पॉइंट है? क्योंकि उसको यूरोप से डर है, उसको यूके फ्रांस से डर है, क्योंकि वहां की सरकारों में वहां के न्यूक्लियर वेपन्स मुसलमानों के उसमें आ जाएंगे। फिर उसको कनाडा को पूरा एक्वायर करना है, ग्रीनलैंड से शुरू होगा। अल्बर्टा के लिए ऑलरेडी अमेरिका ने बोल दिया इंडिपेंडेंस, और पूरा कनाडा को एक्वायर किया जाएगा। और ये पूर्ण सम्मति से हो रहा है चर्च ऑफ इंग्लैंड के, वो भी मान चुके हैं। कनाडा को अगर यूएस के कंट्रोल में रहेगा तो माना जाएगा। फिर कनाडा से लेके यूनाइटेड स्टेट्स और उसके बाद मैक्सिको की बारी। मैं आपको बता रहा हूँ, मैक्सिको में अमेरिका किसी न किसी तरीके से वहां पे अपनी गवर्नमेंट्स बिठाएगा, क्योंकि सारे अभी बॉर्डर्स रीड्रॉ होने वाले सारे। मतलब वो फोर्ट्रेस अमेरिका बनाने के लिए कनाडा पे उनको पूरा कंट्रोल चाहिए। कनाडा में कोई प्राइम मिनिस्टर की जरूरत नहीं है। 25 मिलियन जो लोग हैं, 25 मिलियन 40 मिलियन सॉरी 40 मिलियन है, 40 मिलियन तो इजीली अब्सॉर्ब कर लेगा अमेरिका। 400 मिलियन हो जाएगा अमेरिकन पॉपुलेशन। वहां से रशिया यूक्रेन को अक्वायर करेगा, प्लस एस्टोनिया और ये सब कंट्रीज वहां पे जाने वाली, विच विल बी हैप्पी टू गो बैक टू रशिया। बाय द वे, अभी जो 7 मिलियन लोग भागे हैं यूक्रेन से, उसमें से 1.2 तो वापस रशिया गए हैं, बाकी 1.2 जर्मनी गए हैं। ओके, तो वो तो एक्वायर कर लेगा। और साथ में सेंट्रल एशिया में भी रशिया एक्सपैंड करने वाला है। भारत ही एकमात्र बचा है जो नेशन स्टेट के लिए इतना, मतलब हमको प्रोग्राम कर देगा कि नेशन स्टेट ही आपका स्टेट है। ये जो बनाया गया नक्शा है, हमने इसी को भारत माता बना दिया। भारत माता का अर्थ होता है दुर्गा माता, भूमि देवी। भूमि देवी वराह की पत्नी है। पूरी भूमि देवी भारतवर्ष के राजाओं को दी गई है, उसका पालन करने के लिए, उसका सेवन करने के लिए। भूमि आपका पालन करती है, आप सेवा करते हैं भूमि की। धर्म से, यज्ञ से, हर जगह यज्ञ को फैलाया जाता है। अंतरिक्ष स्वाहा, भूमि स्वाहा, मतलब भूमि के लिए प्रार्थना की जाती है। ओम वसुधरे नमः। तो वसुंधरा है हमारी, वसुओं द्वारा पालित है, हमारी माता है, हमारा शरीर वहां से आता है। तो ये भूमि की तो बहुत आराधना की जाती है। सारी लक्ष्मी का स्रोत है भूमि, रेयर अर्थ, गोल्ड, सिल्वर, सब कुछ। और भूमि को छोड़ा नहीं जाता कभी भी। अगर भूमि आती है आपके पास
तो आप उसको रखते हैं, उसका संरक्षण करते हैं, उसका पालन करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, वहां पे धार्मिक कार्य करते हैं, सूर्य को जल अर्पित करते हैं, उससे भूमि की सेवा होती है। तो ये सब भूल गए लोग, सब खो देने में लगे हुए हैं। ग्रीनलैंड में बोला जाता है कि रेयर अर्थ बहुत ज्यादा है, एज मोर देन चाइना, ऐसा बोलते हैं लोग, इसलिए ग्रीनलैंड के पीछे पड़ गए हैं। तो जब नाइजीरिया में तेल ज्यादा है तो नाइजीरिया के पीछे पड़ गए हैं, लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर। वेनेजुएला में वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है, वेनेजुएला के पीछे पड़ गए हैं। ये तो डाकू हैं, दस्यु लिखा हुआ है कलयुग के उसमें, दस्यु डाकू लोग राज करेंगे। ये तो सब जगह पड़ गए पीछे, और फायदा किसको हो रहा है? सिर्फ उन्हीं के लोगों को हो रहा है जो उससे कनेक्टेड है। अभी हैलीबर्टन को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है फॉर वेनेजुएला। आपको याद होगा हैलीबर्टन को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया था इराक का, तभी उसको अनस्टेबल किया जाएगा। अभी स्टेबल है, अनस्टेबल किया जाएगा, और वेनेजुएला को के अंदर वही हालत हो जाएंगे जैसे इराक में थे, क्योंकि वहां पे लोग आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। वही चाहिए, केओस में आप गार्ड रेल बना देंगे जहां से तेल आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और वहां से आप एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे, और जितने भी अमेरिकन शिप्स लगे हैं उन ऑयल टैंकर्स को एस्कॉर्ट करेंगे। सो ये प्लान है, ये सीमा बदलने का प्लान रहा है। आपको मैं बताऊं कि ये जो पूरा थाईलैंड कंबोडिया का युद्ध है, उसमें आप देखेंगे थोड़े सालों के बाद कि ये सारे युद्ध में थाई आर्मी जो एक्शंस ले रही है, ये धर्म के ऊपर तो लड़ाई है ही, मतलब विष्णु की मंदिर किसके अंदर आएगा, है ना, क्योंकि जैसे ही थाईलैंड के अंदर आएगा उसको तोड़ के उसको बुद्धिस्ट सूबा बना देंगे वो लोग। बुद्धिज्म का भी वही काम है, ये वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट है। ये बुद्ध ने कभी भी ऐसी बातें नहीं करी जो ये लोग करते हैं। बुद्ध तो स्वयं विष्णु भगवान का अवतार है, पहला के अवतार है। हम तो पुराणों की बात मानते हैं, हम लोग कोई मॉडर्न रिलीजन को तो नहीं मानते हैं, कोई भी जो लिखा हुआ है। बुद्ध तो विष्णु के अवतार है, लेकिन उन्होंने वेदों को रिजेक्ट किया, इसलिए वो उनको हम लोग पूजा नहीं किया जाता है, क्योंकि नास्तिकवाद बढ़ता है उससे। उन्होंने किया था नास्तिकों को मूर्ख बनाने के लिए, जो किसी को भी मानते नहीं थे, वेदों का दुरुपयोग करते थे, इसीलिए बनाए। ये तो पुराणों में लिखा हुआ है। लेकिन अब जो समय है वो कुछ और है। भारत को अपना क्लेम, बांग्लादेश को तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, पाकिस्तान को तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, और भूमि जो भी जीते भारतीय सैनिक उसको वापस कभी ना किया जाए। भारत ऐसे बेड़ियां बांध के नहीं कर सकता सैनिक काम कि आप सब जमीन में बलिदान दूंगा और आप सारी जमीन वापस कर दोगे, क्योंकि उस सैनिक जब बलिदान दे रहा है वो आपके लिए, फ्यूचर जनरेशंस के लिए दे रहा है। उस बलिदान से उसको तो स्वर्गलोक मिलता ही है, लेकिन आपको उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए यूज करना है। तो ये पूरी दुनिया में चल रहा है, बॉर्डर्स बदल रहे हैं, और वापस अशांति का जो माहौल है वो और भी खराब होगा 2026 में। मतलब शांति का जो माहौल है वो खराब होगा, और भी ज्यादा अशांति फैलेगी, क्योंकि कुछ लोग अपना क्लेम को देना नहीं चाहते। कुछ लोग, आप समझ ही रहे हैं, कुछ देश, पश्चिमी देश जनरली, वो नहीं देना चाहते किसी भी चीज में। तो आप देखेंगे कि बहुत बड़े स्केल पे ये युद्ध बढ़ेगा, और इसमें भारत जो है, अगर वो पुराने बॉर्डर डिस्प्यूट्स को हटाता है पूरा, जैसे हेनरी मैकमोहन लाइन को नहीं मानना, वो बेड़ियां हमारे ऊपर, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसको एक्सपेंड करना, चिटागोंग कॉक्स बाजार को लेना, ये सब काम धर्म की दृष्टि में सही माने जाएंगे मेरे हिसाब से। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि वहां पे सब, अगर आप वो छोड़ देंगे, इन लोग के हाथ में पड़ जाएगा, ये तो नोच के खा जाएंगे भूमि को, आपस में भी नहीं रह सकते, लेकिन भूमि को भी बर्बाद कर देंगे। जहां पे वेद, जहां पे यज्ञ ना हो, जहां पे वेद मंत्र ना बोले जाएं, जहां पर मंदिर ना हो भगवान के, वो जगह तो सुनसान हो गई, वो तो भूमि देवी के लिए क्लेश बन गई। अधिकांश भाग भूमि का उसी चक्कर में फंसा हुआ है। तो अभी भारतीय फॉरेन पॉलिसी एक हिस्सा होना चाहिए कि मंदिर खुले जाए हर जगह, एम्बेसीज के थ्रू, फॉरेन पॉलिसी के थ्रू, और स्पष्ट रूप से किया जाए। भारत में भी जो चल रहा है लोगों को दिखाने के लिए, कुछ ज्यादा मीडिया हाईलाइट इनको देते हैं। इनकी कंट्रीज में इनको ऐसा बात बोलने नहीं दिया जाएगा। यूएई में बोल के दिखा दें, जेल हो जाएगी, सऊदी अरेबिया में बोल के दिखा दें, जेल हो जाएगी। भारत में उछलते रहते हैं, पता नहीं कैसे कैसे नाम है, पब्लिक टीवी पे आते रहते हैं, कुछ भी बोल के चले जाते हैं, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है भारत भूमि की। तो इन पे तो बिल्कुल द्विपद पशु, इन पे तो बिल्कुल करुणा नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। और यही समय है सीमाएं बदलने का, यह सीमाओं को बदलने का ही समय है।
मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। आपको एक और उदाहरण दे देता हूँ। अब वेनेजुएला में और ब्राजील के रिश्ते ठीक नहीं है, ब्राजील और अर्जेंटीना के रिश्ते ठीक नहीं है, ब्राजील और पेरू के रिश्ते ठीक नहीं है, ब्राजील और चिले के रिश्ते ठीक नहीं है, अर्जेंटीना और चिले के रिश्ते ठीक नहीं है, अर्जेंटीना बोलीविया के रिश्ते ठीक नहीं है, और हर जगह बॉर्डर्स रीड्रॉ हो रहे हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान रखेंगे, पूरे साउथ अमेरिका में चर्च कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। मतलब समझे आप, इन लोगों ने कैथोलिसिज्म चर्च को उखाड़ के बाहर फेंक। जहां जहां पर अमेरिकन इंस्पायर्ड गवर्नमेंट चेंज हो रही है वहां पे वेटिकन की इंपॉर्टेंस खत्म हो रही है। तो वेटिकन क्या करेगा, वो वहां पे हर जगह गोरिल्ला ग्रुप्स के थ्रू पावर एक्वायर करेगा। सोशलिज्म, जितना भी सोशलिज्म, कम्युनिज्म, इस्लामिज्म भी कैथोलिसिज्म ही प्रमोट करता है इनको। इनके पास बुद्धि नहीं होती है तो कठोर, ये तो करप्ट हो जाते हैं 2 मिनट में, नचाता है वो उनको। भारत में भी यही काम करेंगे ये लोग, कर ही रहे हैं। आप कभी ये नहीं देखेंगे कि इस्लामिज्म वाले लोग कैथोलिज्म वाले लोगों को अपोज कर रहे हैं। केरला में जो लड़ाई होती है उसमें दोनों एकत्र हो जाते हैं हिंदुओं के विरुद्ध। तमिलनाडु में भी यही है, इस्लामिज्म और कैथोलिसिज्म मिलके हिंदुओं के विरुद्ध। स्टालिन की सरकार ही वैसे चलती है। प्लस जो एंटी हिंदू स्टेटमेंट्स जो पेरियार जो बोलते थे और ये सब बोलते थे, तो वो तो ऑलरेडी फायर बनाता ही है। तो ये सारे जो प्रोपेगेंडाज हैं ये एक ही सोर्स से आ रहे हैं, यूरोपियन से आ रहे हैं, और यूरोपियंस को यही लोग डस रहे हैं। और यूरोपियन यूनियन के लीडर्स इन्हीं के लीडर्स हैं। मत के द्वारा, लोगों की भावनाओं के द्वारा लोगों से कुकर्म कराए जाते हैं। ये कॉलोनाइजेशन का बेसिक प्रिंसिपल है। इसलिए मैंने ट्वीट भी किया था कि रिलीजन के नाम पर ही सारा कॉलोनाइजेशन होता है। और हमारा तो रिलीजन है ही नहीं, हम तो धर्म है, वो तो सबका होना चाहिए। सनातन, प्रत्येक मनुष्य पृथ्वी पे सनातन धर्म ही होना चाहिए। तो जो मोदी जी मैसेज देने गए थे, ये युद्ध का समय नहीं है अभी, इट्स नॉट एन एरा ऑफ वॉर, जो लाइन बोली थी वो थी यूक्रेन के लिए। उनको मालूम है कि यूक्रेन ने ही युद्ध शुरू किया है, और यूक्रेन जब हार रहा है, आज वो अमेरिका में बैठा हुआ है, किस लिए? ये नेगोशिएट करने के लिए क्या मैं राष्ट्रपति रहूंगा या नहीं रहूंगा, ये बात होने वाली है। क्योंकि वो मैंने आपको क्या बताया था, 25 दिसंबर मैं आपको बताया था पिछले शो में, 25 दिसंबर के बाद रशिया के तेवर बदल चुके हैं ऑन द ग्राउंड। अभी वो शांति की बात नहीं कर रहा, रशिया विल नेवर डू इट, उसके कैंपेन के विरुद्ध जाता है शांति की बात। सो ये जो समय है हमारा, ये हम लोग को मानना चाहिए। और मेरा तो कोई संबंध नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से किसी भी देश में। मैं तो बुक्स के, अब देखिए ना, सारा बुक्स ही बुक्स हैं यहाँ पे। सो उन्हीं के आधार पे मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो चेंज हो रहा है ये कलयुग का एक अलग चेंज है। कलयुग चल रहा है, बहुत लंबे समय तक चलेगा। मैं 1-2 वीडियोस देखे थे जो बात कर रहे थे कलयुग के बारे में, बोल रहे थे कलयुग समाप्त हो गया 4000। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वही महाभारत में ही प्रूफ आता है क्या होता है दिव्य युग, और उसको पुष्टि भागवत पुराण में भी होती है दिव्य युग। 1 year of देवता इज इक्वल टू 360 years ऑफ मनुष्य, दैट इज अ स्टैंडर्ड कैलकुलेशन। तो इसलिए ये देवताओं का जो युग है, और समय का कैलकुलेशन पुराणों में देवताओं के हिसाब से किया जाता है, उसका फिर पैरेलल बताया जाता है मनुष्य का कैसा होगा। तो जो हम लोग जो समय देख रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेरी सनातन धर्म का उत्थान है, और इसलिए भारतीय सरकार जो सनातन धर्म की संरक्षक है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन वेद पुराण महाभारत रामायण महाभारत होना चाहिए। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देना चाहिए कि दिस कंट्री इज रन बाय वेद रामायण महाभारत पुराण, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं रेडिकल बातें बोलता हूँ, मतलब सच यही होना चाहिए। वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वही हमारी न्याय पद्धति होनी चाहिए, वही नीति होनी चाहिए, और उसके आधार पर राष्ट्र चलने चाहिए। इसीलिए सभी वेदों को समराइज करके वैवस्वत मनु ने मनु संहिता या फिर मानव स्मृति हमको दी, ताकि हम उसको प्रयोग करके आज के हिसाब से उसमें थोड़ा चेंजेस ला सकते हैं। तो वही एकमात्र हमारी गाइड होनी चाहिए, क्योंकि उससे
ये जो गोल्डन पीरियड शुरू हो रहा है कलयुग का, ये इसमें थोड़ा लोगों को राहत मिलेगी। ऑलरेडी लोग योग की तरफ बढ़ रहे हैं, ध्यान की तरफ बढ़ रहे हैं टू गेन पीस। तो सेम हमको करना पड़ेगा यहाँ पर भी। तो आज के लिए इतना ही। तो मेरा कंक्लूजन यही है, आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कंक्लूड करने के लिए कि यही समय है, सही समय है सीमाएं बदलने का। और राजा का उद्देश्य भी ये होना चाहिए कि सीमाएं बढ़ाए। तो बहुत सारे जो कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार जो भारत के हिस्से ही थे, म्यांमार तो भारत में जुड़ना चाहता था, और म्यांमार में जैसे ही भारत आएगा वो सब सुधर जाएगा, पूरा सुधर जाएगा। तो अभी सीमाएं बढ़ाने का समय है और डरने का समय नहीं है। कोई नहीं आने वाला भारत के सामने। नहीं होगा तो बढ़ा देंगे सेना, और क्या है। वैसे भी 91% एम्यूनिशन प्रोडक्शन है हमारा, इंडिजनाइजेशन हो चुका है। ये सब सेनाओं के थ्रू होता है। इसीलिए सेना की बहुत रिस्पेक्ट की जाती है शास्त्रों में, कि जो सैनिक सनातन धर्म के लिए अपनी जीवन का बलिदान देना चाहता है उसकी रिस्पेक्ट बहुत की जाती है शास्त्रों में, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। पता नहीं, शब्द नहीं बता सकते मेरे कितनी ज़्यादा। उसको ब्रह्मलोक, स्वर्णलोक की प्राप्ति तुरंत गारंटीड होती है सैनिक को। तो जीवन तो शरीर तो मरने ही वाला है किसी का भी। तो ये समय है वापस अपनी प्रायोरिटीज़ को देखने का। प्रायोरिटीज़ हमारी क्या है कि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भारत सुरक्षित रहे, ताकि वो जन्म लें, सनातन धर्म का पालन करें और जीवन को सक्सेसफुल बनाएं। ये आजकल के शासकों की प्राथमिकता होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। डू बिकम आवर मेंबर, हमारे मेंबर बनिए, हमको सपोर्ट करिए और हमारे गुरुकुल में जरूर जुड़िए। नमस्ते।